हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। आई नो आप लोग भी बहुत बिजी हैं, लेकिन शाम के वक्त में जब भी टाइम मिले आप जरूर चेक कर सकते हैं कि अपडेट है क्रिकेट को लेकर के, और जो रियलिटी है वो स्पोर्ट्स टॉक पर आपको देखने को मिलती है। एडिलेड में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है। भारतीय टीम के लिए तो भाई एक ही मकसद है कि आपको सीरीज में अगर बने रहना है तो आपको जीतना ही होगा, और यही 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की चार्म होती है। यही एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है। जो टीम पहला मैच हारती है उनके लिए दूसरा मैच जो है वो एकदम करो या मरो का मुकाबला हो जाता है, जो कि भारतीय टीम के लिए है। लेकिन इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि पर्थ में तो आपने 3 तेज गेंदबाज को खिला लिया था। हर्षित राणा भी खेल गए थे वहां पर, सिराज भी खेल गए थे वहां पर, अर्शदीप सिंह भी खेल गए थे, और इसके बावजूद भी आपने नीतीश रेड्डी को खिलाया था, जो कि सबसे महंगे आपके गेंदबाज रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। और यह बात आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बार बार कही है कि 8 नंबर तक ये बैट्समैन किसी भी हाल में खिलाएंगे। ये तो एकदम इन्होंने नियम बना दिया कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 8 नंबर तक हमें बैट्समैन खिलाना है तो खिलाना है। तो नीतीश कुमार रेड्डी 8 नंबर के बल्लेबाज, यहां तक तो आप मान करके चलो कि ये खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या प्लेइंग 11 में बदलाव होंगे? क्या वाकई में 2 बदलाव संभव हैं? एडिलेड ओडीआई मैच में क्या 2 परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे? 2 बड़े परिवर्तन। क्या स्टार्स को बाहर कर दिया जाएगा एडिलेड ओडीआई मैच के लिए? इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले चर्चा करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11, और सबसे पहले पोजीशन को लेकर के, क्योंकि ओपन कौन करते हैं टीम इंडिया के लिए? द लेजेंडरी रोहित शर्मा, द हिटमैन। लेकिन आज मैंने एक वीडियो बनाई जहां पर मैंने आपको यह इंफॉर्मेशन दी कि रोहित शर्मा मैं चाहता हूं कि दूसरे ओडीआई मैच में, तीसरे ओडीआई मैच में खेले, लेकिन मेरे चाहने से या आपके चाहने से चीजें नहीं होती हैं भाई। टीम मैनेजमेंट अब जो फैसला लेगी हम सबको मानना पड़ेगा, हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि टीम मैनेजमेंट ने जिस तरीके से जायसवाल के साथ में मीटिंग की है, रोहित शर्मा अभ्यास करके चुपचाप चले गए, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन उसके बाद जायसवाल के साथ में जो मीटिंग हुई है, अजीत अगरकर की, गौतम गंभीर की, शिव सुंदर दास की, इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो कल ओडीआई मैच में जायसवाल खेलेंगे या फिर भविष्य में बहुत जल्दी उनको मौका मिलेगा, और इस बात में दम है। अब यह कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि कल रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले, जिसको कि गौतम गंभीर बहुत पसंद करते हैं, यानी कि एक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जायसवाल और दूसरे आपके ये हो गए, क्या नाम है, शुभमन गिल, जो कि दाहिने हाथ के आपके सलामी बल्लेबाज हैं। तो क्या लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा कल के मैच में, या राइट इज राइट विल बी राइट, यानी कि दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज सही काम करेंगे हमारे रोहित शर्मा खेलेंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर दूसरे मैच में भी रोहित शर्मा फेल होते हैं, इसके बावजूद भी आप तीसरे मैच में रोहित शर्मा को खिलाओगे। ऐसे नहीं होता है कि 6 महीने 7 महीने के बाद कोई प्लेयर आया, और कोई प्लेयर की बात नहीं है, ही इज अ लेजेंडरी प्लेयर। ऐसा नहीं है यार कि आपने 6 महीने 7 महीने के बाद किसी को मौका दिया और पहले कप्तानी ली, उसके बाद एक मैच के बाद में थैंक यू वेरी मच। नहीं होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से आई डोंट नो कि क्या चीजें होंगी, ठीक है। पर मैं मान करके चलता हूं कि रोहित शर्मा को कल खेलना चाहिए, शुभमन गिल के साथ में ओपन करना चाहिए। 3 नंबर पर विराट कोहली खेलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहां पर मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि रोहित और विराट से इस समय फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर रोहित विराट रन करेंगे। अब कमेंट सेक्शन में कि अभिषेक भाई विराट क्या रन करेंगे, रोहित क्या रन करेंगे। अब सवाल यह है कि आई अंडरस्टैंड, सभी इतने बड़े फैन हैं इनके, अगर रन नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं सबके मन में डर है कि यार कहीं टेस्ट मैच की तरह यहां से भी ना छुट्टी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोहित विराट को हम खेले ही ना, मतलब खेलते हुए देख ही नहीं। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई रेस्पेक्ट इस तरीके के कमेंट्स को, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिए इन दोनों प्लेयर को, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में इन्हीं के नाम पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे, आपके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर ओडीआई फॉर्मेट के।
एक कमाल की गेंद आई थी जिस पर वो आउट हो गए थे, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपके हैं ओडीआई फॉर्मेट के। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो श्रेयस अय्यर तीनों फॉर्मेट डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट 2 फॉर्मेट तो डिजर्व करते ही हैं, लेकिन ठीक है, चयन करता हूं कि अपनी मर्जी एक ही फॉर्मेट उनको खिलाया जा रहा है। 5 नंबर पर केएल राहुल। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि केएल राहुल 5 नंबर पर खेलने चाहिए, लेकिन अक्षर पटेल को शिफ्ट कर दिया जाता है। बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल को ही 5 नंबर पर खिलाना चाहिए। परमिटेशन कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता, ही इज अ प्योर क्लास, और बड़े प्लेयर को जितना बड़ा ओवर दोगे ना उतना फायदे का सौदा होगा। बाय द एंड ऑफ द डे यही सच्चाई है, और मुझे लगता है कि केएल राहुल शुड बैट एट 5 यार, उससे नीचे मेरे को नहीं समझ में आता है। चाहे वो 6 नंबर पर शतक बना दे, 5 नंबर डिजर्व करते हैं केएल राहुल खेलने चाहिए। 6 नंबर पर अक्षर पटेल को खिला लो आप, 7 नंबर पर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लो, 8 नंबर पर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओगे। लेकिन एक परिवर्तन मुझे लगता है कि देखो, क्योंकि सिराज और अर्शदीप सिंह को खिलाओगे आप, जरूर खेलेंगे। मैंने पिछले मैच में भी इसके बारे में जिक्र किया था, मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से हर्षित राणा, पर्थ में तो चलो खेल गए, महंगे रहे थे हर्षित राणा बाय द वे, लेकिन मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है कि एडिलेड में 3-3 तेज गेंदबाज को खिलाना क्या सही आइडिया रहेगा, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी भी आपके पास में गेंदबाज हैं। वैसे तो टेस्ट मैच में आप, मेरे को आज भी याद है कि पर्थ में टेस्ट मैच हुआ था, भारतीय टीम 2 तेज गेंदबाज के साथ में या 3 ऐसे ही कुछ गई थी टीम इंडिया। तो ओडीआई में आपके पास में अगर चैंपियन स्पिनर है, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर है, तो आप कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाना चाहते हो? और मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि एडिलेड में एटलीस्ट हर्षित राणा की जगह पर कुलदीप यादव को आप टीम में लेकर के आ जाओ, क्योंकि आप अक्षर पटेल का आंकड़ा देखो, पिछले मैच में उनकी इकॉनमी 4.8 की थी, प्योर स्पिनर है लेफ्ट आर्म, और कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स हैं, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, फिंगर स्पिनर है, कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट एडिलेड और सिडनी, ये 2 ऐसी विकेट है जहां पर के स्पिनर्स कामयाब रहते हैं। तो कुलदीप यादव को जरूर आप प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हो हर्षित राणा की जगह पर। मुझे लगता है कि यह सही निर्णय होगा और यह होना चाहिए। और ऐसे में कोई स्पोर्ट्स स्टॉक आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप अपनी बैटिंग से कॉम्प्रोमाइज करो। 8 नंबर तक वैसे ही आपके पास में बैटिंग लाइनअप है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर्षित राणा की जगह पर आप कुलदीप को खिला लो, सिराज अर्शदीप हो गए, और फिर आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी भी हो गए जो कि मध्यम गति के गेंदबाज हैं, और फिर आपके पास में वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के तौर पर 3 स्पिनर भी हो जाएंगे, 2 लेफ्ट आर्म, उसमें भी वैरायटी, और 1 ऑफ स्पिनर हो जाएगा आपके पास में। यह सही कॉम्बिनेशन मुझे लगता है एडिलेड के लिए होगा। ऑस्ट्रेलिया को तेज गेंदबाजों से आप नहीं डरा सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी आप ये समझ लो, ऑस्ट्रेलिया को फंसाओगे तो स्पिनर की ही जाल में फंसाओगे। तेज गेंदबाजों से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आप नहीं डरा सकते हो, वो खेल खेल करके ही बड़े हुए हैं भाई, तो मारेंगे तेज गेंदबाजों को। आप स्पिनर से उनको जरूर रोकने की कोशिश करोगे। तो एक परिवर्तन मुझे लगता है कि कुलदीप शुड प्ले, बाकी रोहित शर्मा को खेलना चाहिए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, रोहित खेलेंगे तो एक परिवर्तन होना चाहिए। अगर रोहित को भी नहीं खिलाया जाता है और जायसवाल को खिलाया जाता है, तब तो 2 परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।